हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में कैलेंडर पार्ट 4 लेके आया हूं। इसके पहले हम लोग 3 प्रीवियस वीडियो कैलेंडर के देख चुके हैं। ठीक है, पहला जो मैंने वीडियो आपको कराया था उसमें रामबाण तरीका से पूरा कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन होता था वो करना सिखाया था। ठीक है, चलते अपने इस पार्ट 4 वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी साल दिया जाएगा और वो आगे या पीछे कब रिपीट होगा, पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक डिक्टो कब रिपीट होगा। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हमको अपने इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में कुछ आपको रूल बताऊंगा, उन रूल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको बाकी उस पर आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने इसमें आपको यह दिखाया है कि 2 तरीके के साल हैं। पहला साल है जैसे ऐसे साल जो शताब्दी वर्ष हो। शताब्दी वर्ष मतलब जिनमें लास्ट में कम से कम 2 जीरो आते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, ऐसे 100 ऑन। ठीक है, तो ऐसे साल जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो जिनमें डबल जीरो होते हैं वो शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, उनका कैलेंडर कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कब रिपीट होगा, तो वो हम उनके कैलेंडर में जैसे 1600 है तो 1600 का कैलेंडर, इसके लास्ट में डबल जीरो है, शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, हूबहू पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा एक एक दिन कैसे पूरा कब रिपीट होगा, तो हम बोलेंगे 400 साल 1600 का कैलेंडर कब रिपीट होगा निकालना है तो 1600 में 400 जोड़ देंगे तो 2000 और 1600 में 400 घटा के भी निकाल सकते हैं 1200। तो सन 1600 का कैलेंडर पूरा का पूरा सन 2000 के जैसा होगा और सन 1200 के जैसा होगा अपने पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो साल शताब्दी वर्ष होते हैं उनका कैलेंडर पूरा का पूरा कब रिपीट होता है, 400 जोड़ के 400 घटा के भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, और दूसरे साल वे साल जो शताब्दी वर्ष नहीं है उनका कैसे हम लोग चेक करते हैं, उनका कैलेंडर पूरा का पूरा हूबहू कब आगे मतलब सबसे पहले कब रिपीट होगा पूरा का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक दिन पूरा का पूरा कब रिपीट होगा, वो हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये इसी में मैंने यही लिखा है, जो साल शताब्दी वर्ष होते हैं आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जो साल शताब्दी वर्ष होते हैं वो 400 हर 400 साल बाद पूरा का पूरा रिपीट मारते हैं, पूरा का पूरा, और 400 साल पहले भी पूरा रिपीट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसके पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शताब्दी वर्ष के लिए बात की गई थी। अब हम बात करेंगे जो साल शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, उनका कैलेंडर हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए पूरा आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और फिर मैं आपको बताता हूं इसमें रूल जो हैं और वो कैसे क्या लगाने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रामबाण तरीका है, बिल्कुल एक ही मैं पूरे चैप्टर से एक ही चैप्टर से मतलब पूरा एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा कैलेंडर का रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर खत्म कर रहा हूं। आपको इसके अलावा कोई भी इंडिया भर का कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, पहला रूल इसमें जो लिखा है मैं आपको अभी पढ़ रहा हूं, इसी पे खूब प्रैक्टिस कराएंगे। फिर अभी पहला क्या है, जब भी कोई साल शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे। स्मार्ट तरीका मतलब अंतिम 2 अंकों को ही सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे, किसी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना हो सकता है, 4 से छोटे नंबर्स हो सकते हैं, 0 शेष हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। 4 का भाग किसी संख्या में करेंगे तो 4 तो शेष हो नहीं सकता, इससे छोटे नंबर हो सकते हैं तो 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बोलेंगे जब शेष 0 आता है, तो जब भी शेष 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उन सालों में 28 जोड़ के हम, जैसे कोई साल है उसका पूरा पूरा कैलेंडर उसमें हमने 4 से डिवाइड किया। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने के बाद शेष 0 आ रहा है तो उसका कैलेंडर पूरा पूरा कब रिपीट होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, उसमें 28 जोड़ देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। शेष 0 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका पूरा का पूरा 4 से डिवाइड करने पे साल में जो साल है उसमें 4 से डिवाइड करने पे शेष 0 आएगा तो हम उसका कैलेंडर पूरा पूरा रिपीट कब बोलेंगे, उसमें 28 जोड़ देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन यदि मेरी बात सुनिएगा, यदि 28 जोड़ने पर सेंचुरी चेंज होने लगे, सेंचुरी चेंज हो, जैसे कुछ भी होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा,
मतलब 1800 से 1900 पहुंच जाएं, 1900 से पे थे तो 2000 पहुंच जाएं, 1500 पे थे तो 1600 पहुंच जाएं, सेंचुरी चेंज होने लगे। तो जो सेंचुरी बीच में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लीप ईयर्स की नहीं है, मतलब साधारण लीप सेंचुरी जो है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग 28 नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, तब हम लोग 40 जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला, जब क्या होगा, किसी सन में हम लोग ने 4 से डिवाइड किया, शेष 0 आ रहा है, तो रूल होता है 28 जोड़ना। लेकिन कभी यदि सेंचुरी चेंज होने लगे, सेंचुरी चेंज ना हो तो 28 ही जोड़ते हैं। यदि सेंचुरी चेंज होने लगे और जो साल हमारा जिसको हम लोग पार कर रहे हैं सेंचुरी, तो वो यदि नॉर्मल लीप ईयर है, सॉरी नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, साधारण वर्ष लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी जो है लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 40 जोड़ते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं क्वेश्चंस में कैसे क्या कर रहे हैं, और मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब से हम उस सन में 4 से भाग करें और सन वो जो सन है उसमें 4 से डिवाइड करें उसके अंतिम 2 अंकों में, और 1 शेष आ जाए, ठीक है। तो जब भी जब 1 शेष आ जाएगा तो साल में हम क्या करेंगे, 1 शेष आएगा तो 6 जोड़ के हम अपना आंसर बताएंगे, वो साल में 6 जोड़ देंगे। लेकिन उसमें भी फिर से यही चेक करना होगा, यदि 6 जोड़ने पे सेंचुरी चेंज हो रही है, 6 जोड़ने पे सेंचुरी चेंज हो रही है और साधारण जो सेंचुरी है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, जो चेंज होने पे हम लोग जिस उसमें जा रहे हैं, जो बीच में सेंचुरी पड़ रही है, जैसे 1800 हुआ, 1900 हुआ, ऐसे जो पढ़ रहे हैं जो लीप नहीं है, ठीक है, तो हम लोग 6 की जगह पे 12 जोड़ते हैं अपने रूल में, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। जब भी शेष 1 आएगा तो हमेशा याद करिए रूल 6 ही जोड़ा जाता है। लेकिन हम लोग यदि बाई चांस कभी ऐसा साल बनने लगे कि सेंचुरी चेंज होने लगे, ठीक है, और वो सेंचुरी जो चेंज कर रहे हैं वो लीप वर्ष नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तब हम लोग 12 जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए आते हैं उसके बाद क्या है, इतना करेंगे और फिर यदि 2 और फिर 4 से डिवाइड करने पे ऐसा कभी होगा 0 1 सन को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा या 1 आएगा या 2 और 3 आएंगे, ठीक है। तो जब 2 और 3 शेष आता है तब हम लोग कुछ ज्यादा चेक नहीं करते हैं, बस साल में सिंपल सा 11 जोड़ के हम अपना रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर देखना होता है, तो 11 जोड़ के अपना आंसर बताते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे साल जो शताब्दी वर्ष नहीं होते, मैं रिकॉल कर रहा हूं पूरा पॉइंट, शताब्दी वर्ष जो होते हैं उनमें हम लोग 400, जैसे 1400 हमसे पूछेगा 1400 का कैलेंडर कब रिपीट होगा पूरा पूरा हूबहू, तो 1400 में 400 जोड़ेंगे, 1800, 1400 में 400 घटा देंगे, 1000, तो 1800 1400 का कैलेंडर बिल्कुल डिक्टो 1800 के जैसा होगा और 1400 का कैलेंडर डिक्टो बिल्कुल 1000 के जैसा होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जो साल शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग उस साल में 4 से डिवाइड करते हैं, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने पे 0 शेष आ सकता है, रिमाइंडर जो है 1 0 आ सकता है, 1 2 3 में आ सकते हैं शेष, ठीक है। तो जब 0 शेष आएगा तो हम लोग नॉर्मली उस साल में 28 जोड़ेंगे। लेकिन बाई चांस ये ध्यान रखना होगा, बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए, यदि 28 जोड़ने पे सेंचुरी चेंज होने लगे और वो सेंचुरी बीच में जो जिसको हम पार कर रहे हैं वो साधा लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 28 की जगह पे 40 जोड़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। जब साल को 4 से डिवाइड करने पे 1 शेष आएगा तो हम लोग 6 जोड़ते हैं, साल में 6 जोड़ के रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर बताते हैं, हूबहू पूरा रिपीट होगा। लेकिन उसमें भी यही पॉइंट है, यदि सेंचुरी चेंज हो और साधारण सेंचुरी जो लीप सेंचुरी ईयर ना पढ़े, साधारण की पढ़े, वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर हो, ठीक है, साधारण शताब्दी वर्ष हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग 12 जोड़ के अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। और जब सन को उस साल को 4 से डिवाइड करने पे 2 या 3 शेष आता है तो सिंपल से हम लोग 11 बताते हैं। चलिए आते हैं इस पॉइंट में, आपने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, इसमें इतना ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सारे रूल अच्छे से लिखवा दिए हैं, आपको लिख दिए हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल इजी वर्ड्स में, उसको आप पढ़ लीजिएगा और वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए आते हैं फिर क्या है,
एक और पॉइंट है, लीप वर्ष है कोई, तो उसका कैलेंडर हूबहू लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी, ठीक है, तो उसका कैलेंडर लीप वर्ष के ही जैसा हो सकता है, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 की है, तो फरवरी का पूरा महीना भी तो पूरा बिल्कुल डिक्टो कॉपी होगा, तो रिपीटेशन होना चाहिए, तो फरवरी का भी रिपीट पूरा होना चाहिए, तो 29 दिन उसमें भी होने चाहिए, तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से ही रिपीट होता है, और नॉर्मल वर्ष का जिसमें फरवरी 28 दिन की है उसका फरवरी 28 दिन वाले कैलेंडर के जैसा ही हो पाएगा रिपीट, ठीक है। लीप वर्ष का लीप वर्ष से रिपीट होता है, साधारण वर्ष है उसका साधारण वर्ष से रिपीट होगा, ठीक है, यही इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, ओके। और फोकस करिएगा पूरा, मैं आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और ऐसा एक ही वीडियो से पूरा इंडिया भर के आपको जहां कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक जितना बताया उसी को बार बार रिपीट करके वीडियो में देखिए और अप्लाई करने मैं जा रहा हूं अभी आपके सामने, ठीक है। चलिए आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, लिखा है सन 1926 का जैसा कैलेंडर फिर आगे सबसे पहले किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, ठीक है। तो 1926 का कैलेंडर जस्ट आगे किस कैलेंडर के जैसा होगा, यह हमसे पूछा गया, तो हम लोग इसमें क्या करना है, सिंपल सा 1926 लिखा हुआ है, तो 1926 को मैंने आपको बताया ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं कि 400 जोड़ के 400 घटा के चेक करें, नहीं सेंचुरी ईयर तो नहीं है, तो 1926 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे, अंतिम दो अंकों को ही 4 से डिवाइड करेंगे, अंतिम दो अंकों को ही 4 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो 26 को 4 से डिवाइड करते हैं, 26 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और कितना शेष आएगा ये चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 4 छंग 24, 2 शेष आ रहा है, तो 2 शेष आएगा, तो 2 शेष आएगा, तो मैंने आपको रूल बताया है, जब भी 2 या 3 शेष आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा अपने जस्ट आगे का हमें पता करना है कब रिपीट होगा, तो 11 जोड़ देंगे, यदि कहता है जस्ट पहले तो 11 घटा देते हैं, ठीक है। तो 1926 में हमसे कह रहा आगे सबसे पहले कब रिपीट होगा, तो 1926 में सन 1926 में हम लोग 11 जोड़ देंगे, और 1926 में हम लोग 11 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1937, ठीक है, 1937 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको क्या बताया, 1937 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, और कैसे मैंने क्या इस क्वेश्चन को डील किया है आप देख के सीख पाए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी मैंने आपको बताया शेष 2 आता है या 2 या 3 आता है तो सिंपल सा 11 जोड़ा जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 दिसंबर 1988 को मेरी बीवी ज्योति का जन्मदिन रविवार को हुआ था, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 दिसंबर 1988 को रविवार था, सिंपल सा, ठीक है। फिर कह रहा है आगे किस वर्ष मेरी बीवी का जन्मदिन दोबारा रविवार को पड़ा होगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि 25 दिसंबर 1988 को रविवार है, सिंपल सा, और कह रहा है दोबारा सबसे पहले ही निकालना है, दोबारा सबसे पहले कब पड़ा होगा ये जन्मदिन रविवार को ही। मैं कह रहा हूं इसका जन्मदिन 25 दिसंबर 1988 को ये अपना बर्थडे मनाती है, तो अगला बर्थडे मनाएगी 25 दिसंबर 1988 के बाद 89 को, ठीक है, 89 के बाद 90 को, 91 फिर 25 दिसंबर 91 को, 25 दिसंबर 92 को, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। 25 दिसंबर को ही बर्थडे मनाएगी हर साल, ठीक है। तो कह रहे हैं 1988 को जन्मदिन रविवार पड़ रहा था, तो दोबारा से जो रविवार कब पड़ेगा ये हमसे कह रहा क्वेश्चन में, कि दोबारा कौन सा साल होगा कि सबसे पहले रविवार पड़ेगा। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले कह रहा है तो पूरा का पूरा कैलेंडर हम लोग रिपीट करने नहीं जाएंगे, मेरी बात समझ रहे हैं, बस ये सिंपल सा पूछ रहा है कि 25 दिसंबर 1988 को रविवार है, तो दोबारा सबसे पहले कौन से साल में ये फिर से 25 दिसंबर को रविवार आने वाला है। ये हमसे कैलेंडर, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की बात नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये नहीं कह रहा है कि 1988 का कैलेंडर हूबहू पूरा का पूरा रिपीट करे कौन से आगे के साल में, ऐसा नहीं कह रहा है। हमसे सिंपल कह रहा है 25 दिसंबर 1988 को रविवार है, तो आगे आने वाले सालों में 25 दिसंबर को कब रविवार पड़ेगा,
ठीक है, तो इसको करने का सबसे सिंपल वे क्या है मैं आपको बता रहा हूं, और देखिएगा 25 दिसंबर 1988 को रविवार है, ये क्वेश्चन में बता रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सिंपल सा आगे बढ़ेंगे। 25 दिसंबर 1989 चेक कर लेते हैं, और फिर ऐसे ही 25 दिसंबर, यही सबसे इजीएस्ट वे और सबसे स्मार्ट तरीका यही है इसका। 90, फिर 25 दिसंबर 91 और 25 दिसंबर 92, ऐसे ही आगे हम लोग लिखेंगे और हम चेक करेंगे इस दिन सबसे पहले कब आ जाता है रविवार, सबसे पहले दोबारा, ठीक है। यार ये ऐसा नहीं कह रहा कि 25 दिसंबर 1988 कैलेंडर सबसे पहले कब रिपीट होगा। 1988 तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का लीप वर्ष से रिपीट होगा, ये वो बात नहीं कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि आगे आने वाले सालों में कब 25 दिसंबर को फिर से रविवार पड़ेगा, ये हमसे ये कह रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं। मैंने आपको ये तरीका बताया होगा कैसे करने का तरीका है। ये रविवार है तो सिंपल सा चेक करते हैं, एक साल बाद 25 दिसंबर 1988 से 25 दिसंबर 1989 तक जा रहा है। आपको प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये सब करके सिखाया है, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में, कि क्या है कि एक साल बाद रिपीट जाना है हमको, पूरा ट्रेवल करेंगे। तो फरवरी किसकी पड़ रही है ये इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। यदि जस्ट एक साल बाद का दिन हमें बताना होता है तो सिंपल सा एक जोड़ते हैं। यदि साधारण वर्ष की फरवरी पड़ती है तो हम सिंपल सा एक जोड़ के आगे जस्ट एक साल बाद का दिन बताते हैं। लेकिन यदि फरवरी लीप वर्ष की पड़ती है तो एक नहीं दो जोड़ के आगे दिन बताते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे करना होगा। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये रविवार था, ठीक है। तो इस दिन जब यहां से यहां तक जाएंगे तो यार 25 दिसंबर 1988 की फरवरी तो नहीं पड़ेगी, निकल गई है इसकी फरवरी। तो जब हम लोग फिर इसका दिसंबर बाद जनवरी आएगी 1989 का, फिर फरवरी 1989 की आएगी। तो यहां से यहां तक जब ट्रेवल करेंगे हम लोग तो फरवरी 1989 की आ रही है, और ये लीप वर्ष नहीं होता है। और लीप वर्ष नहीं होता है तो सिंपल सा एक जोड़ेंगे एक साल बाद का दिन बताने के लिए। यदि फरवरी साधारण वर्ष की पड़ती है तो जस्ट एक जोड़ते हैं सिंपल सा। तो रविवार से सोमवार बताएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात मैंने क्या बोली है। जस्ट एक साल बाद बताते हैं और साधारण वर्ष की फरवरी पड़ती है उस टाइम इंटरवल में तो जस्ट एक ही जोड़ते हैं। और यदि लीप वर्ष की फरवरी पड़ रही हो इस इंटरवल से इस इंटरवल तक मूव करने में तो हम लोग एक की जगह दो जोड़ के अपना दिन बताते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहां से बात करें। 25 दिसंबर 1989 से 25 दिसंबर 1990 तक ट्रेवल करेंगे तो किसकी फरवरी पड़ेगी? ऑब्वियसली यार 1990 की फरवरी पड़ेगी। 1990 की फरवरी पड़ेगी तो लीप वर्ष तो नहीं होता है। 1990 4 से डिवाइड करेंगे 90 को तो नहीं कटता है ना, तो हम क्या बोलेंगे ये लीप वर्ष तो नहीं है 1990। तो सिंपल सा एक जोड़ेंगे, सोम की जगह मंगल बताएंगे, ठीक है। अब यहां से यहां तक ट्रेवल करेंगे तो 1991 की फरवरी पड़ेगी। तो 91 भी लीप वर्ष नहीं होता, मंगल से बुधवार बताएंगे, ठीक है। फिर 25 दिसंबर 1991 से 25 दिसंबर 1992 तक मूव करेंगे तो 1992 की फरवरी पड़ेगी और वो लीप वर्ष होता है। तो इस वजह से लीप वर्ष होता है, इस वजह से हम लोग बुध में एक नहीं जोड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे। तो बुध में वैसे तो एक जोड़ के अगला साल बताते हैं जब साधारण वर्ष की पड़ती है, लेकिन लीप वर्ष की फरवरी पड़ रही है, इसकी पड़ रही है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे बुधवार में एक और जोड़ देंगे, बुध में हम लोग जोड़ेंगे बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बुध में दो जोड़ेंगे, बृहस्पति बुध बृहस्पति शुक्र बताएंगे। यहां पे लीप वर्ष की पड़ रही है तो दो जोड़ के बताएंगे। फिर उसके बाद जब यहां से यहां तक जाएंगे तो 1993 की फरवरी पड़ेगी, साधारण वर्ष की फरवरी होगी वो, तो शुक्र से शनिवार यहां बताएंगे और फिर यहां पे शनिवार से फिर यहां पे जाएंगे तो 1994 की फरवरी वो भी साधारण वर्ष की, तो यहां पे रविवार बताएंगे। ऐसे ही आगे भी करना है और सबसे पहले दोबारा कब रविवार आएगा ये चेक करना है। सबसे पहले दोबारा किस साल रविवार आने वाला है, तो मुझे ये चेक किया मैंने तो रविवार सबसे पहले यहीं पे आ रहा है और ये है 1994। तो आंसर हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1994। सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा और आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बैक करके देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, इसका आंसर हो रहा है 1994। सबसे पहले रविवार पड़ेगा
1988 के बाद 1994 में 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये देखिए, प्राची का जन्म 26 अगस्त 1996 को सोमवार को हुआ था। आगे किस वर्ष प्राची का जन्म दोबारा सोमवार को सबसे पहले होगा? ये तो सेम डिक्टो क्वेश्चन है जैसे हम लोग ने सेकंड अभी किया है ट्राई, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। और पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो ये आप कर पाएंगे। ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, देखिए कैसे क्या करना है। 26 अगस्त, मैं अगस्त ऐसे लिख दे रहा हूं, 26 अगस्त 1996 को सोमवार है। ठीक है, ऐसा बता रहा है। फिर आगे क्या होगा, फिर से हम लोग सेम करेंगे कि दोबारा सबसे पहले सोमवार कब आएगा। तो आगे ऐसे ही करते हैं, 26 अगस्त 1997, फिर 1998, 99, ठीक है, फिर 2000, फिर 2001, 2002 एंड सो ऑन। हम लोग को ऐसे ही करना होगा, 2003। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी सब देख लीजिए। 26 अगस्त, यहां पे भी 26 अगस्त, 26 अगस्त एंड सो ऑन। चलिए आते हैं, देखते हैं यहां से यहां तक जब ट्रेवल करेंगे, 26 अगस्त 1996 से ट्रेवल करेंगे तो 96 की तो फरवरी निकल गई है यार, इसकी फरवरी ऊपर ही निकल गई है। तो 26 अगस्त 1996 से 26 अगस्त 1997 तक ट्रेवल करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट किसकी फरवरी पड़ेगी, 1997 की पड़ेगी। तो जस्ट एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे इसमें हम लोग तो सोम से मंगल बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे, जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेंगे तो 1998 की फरवरी पड़ रही होगी, तो साधारण वर्ष की फरवरी होगी, तो जस्ट एक जोड़ते हैं तो मंगल से बुध बताएंगे। ठीक है, बुधवार बताएंगे। और जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेंगे 1999 की फरवरी पड़ेगी, बुध से बृहस्पतिवार बताएंगे। फिर 1999 से 2000 तक ट्रेवल करेंगे, 2000 की फरवरी पड़ेगी और वो लीप वर्ष होता है तो 2 जोड़ेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें हम लोग 2 जोड़ के बताएंगे। तो क्या बताएंगे, बृहस्पति के बाद बृहस्पति शुक्र शनि बताएंगे। ठीक है, और फिर यहां पे हो जाएगा इसी तरीके से 2001 की फरवरी लीप वर्ष नहीं होगी तो रवि, यहां पे दोबारा आ जाएगा सोम। तो हम लोग चेक कर रहे हैं 2002 में सबसे पहले सोमवार आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले 2002 में आ रहा है, ये हमारा इसका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे 2002 में आ रहा है तो इसका आंसर 2002 होना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन में 2002 नहीं है, बाई चांस ऑप्शन में 2002 नहीं है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 26। फिलहाल तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2002 को सबसे पहले सोमवार दोबारा पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन 1 भी मैच नहीं कर रहे हैं बाई चांस, ये 2002 होना चाहिए यहां पर। ठीक है, इसको 2002 कर लीजिए और तब ये सही होगा। ठीक है, चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 4th क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 2014 में शुक्रवार वाले दिन हुई हो, मतलब वैलेंटाइन डे जो था वो 2014 में शुक्रवार वाले दिन हुई हो, तो फिर लिखा है आगे किस वर्ष वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को दोबारा पड़ेगी, मतलब शुक्रवार दोबारा किस वैलेंटाइन डे वाले दिन दोबारा पड़ेगा। फिर से समझिए, कह रहा है 2014 के वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को शुक्रवार पड़ रहा हो तो आगे किस वर्ष दोबारा जो वैलेंटाइन डे पड़ रहा है वो किस दोबारा कब शुक्रवार वाले दिन वैलेंटाइन डे पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्टो ये क्वेश्चन है जैसे हम लोग ने 2 प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वैसे ही सेम क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको भी बेहद आसान है, इसको भी देखिए कैसे मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये 14 फरवरी 2014, ठीक है, को हमसे कह रहे हैं शुक्रवार। फिर ऐसे हम लोग निकालेंगे, 14 फरवरी लिख लेते हैं, 14 फरवरी 2014 को शुक्रवार। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। तो ये 14 फरवरी दोबारा देखते हैं 2015 को, फिर 14 फरवरी 2016 को, फिर 14 फरवरी 2017 को, और ऐसे ही सो ऑन आगे करते हैं 2017, 2018, 2019, 2020। ठीक है, ऐसे हम लोग चेकआउट करेंगे। तो चेक करते हैं, शुक्रवार ये है, यहां से यहां तक इंटरवल में मूव कर रहे हैं, इससे यहां तक मूव कर रहे हैं, तो किसकी फरवरी पड़ेगी। तो आप देखोगे 14 फरवरी 2014 से जब मूव करेंगे तो
29 तारीख किस में पड़ेगी? 29 तारीख 2014 में पड़ने वाली है। मतलब जो फरवरी का महीना पूरा 28 या 29 दिन जो आएगा वो 2014 ही में तो आएगा। 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी 2014 आएगी, फिर 16 फरवरी 2014 आएगी, फिर 17 फरवरी 2014 आएगी, फिर 28 फरवरी 2014 आएगी। 14 लीप वर्ष होता नहीं है, वरना 29 भी आती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2014 की फरवरी पूरी पड़ रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जब इंटरवल में ट्रेवल कर रहे हैं तो 28 या 29 दिन वाला वेरिएशन जो होता है वो यहां से यहां तक मूव करने पे 2014 की फरवरी में ही पूरा जा रहा है। ठीक है, यहां तो 14 फरवरी 2015 मिडिल में ही रुक रहे हैं, तो इसकी फरवरी 28 या 29 दिन जो बढ़ रहे हैं वो 2014 वाले में ही बढ़ या घट सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 14 फरवरी 2014 से मूव कर रहे हैं 14 फरवरी 2015 तक। ठीक है, तो फरवरी जो है 28 या 29 दिन डिपेंड करेंगे 2000 इस वाले की पड़ेगी, इसकी तो पड़ेगी नहीं, तो इस वाले की पड़ेगी। तो ये लीप वर्ष है नहीं, तो शुक्रवार से जस्ट आगे बढ़ेंगे। साधारण वर्ष की फरवरी पड़ रही है ना इस इंटरवल से इंटरवल में, तो हम लोग बोलेंगे शुक्रवार से यहां पे जस्ट एक जोड़ेंगे शनिवार। ठीक है, फिर यहां से यहां तक बढ़ेंगे तो किसकी पड़ेगी, यहां से यहां तक बढ़ेंगे तो 2015 ही पड़ेगी, तो भी साधारण वर्ष है, तो शनिवार से रविवार। फिर यहां से 2016 से 2017 मूव करेंगे तो किसकी पड़ेगी, 2016 की फरवरी पड़ेगी, और लीप वर्ष होता है तो रविवार से सोम ना बता के मंगल बताएंगे। ठीक है, अब फिर आगे 17 से 18 बढ़ेंगे तो 17 की पड़ेगी, तो मंगल से बुध बताएंगे, और बुध से फिर यहां पे बृहस्पति बताएंगे, और फिर यहां पे बृहस्पति से यहां पे आ जाएगा शुक्र। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। 2020 में आ रहा है शुक्र, और दोबारा कह रहा था शुक्रवार का पड़ेगा, 2020 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करना है हम लोग को, बस ये देखना होता है उस इंटरवल से आगे जब बढ़ रहे हैं तो साधारण वर्ष की फरवरी पड़ रही होगी, 28-29 दिन जो पड़ रहे हैं फरवरी के वो साधारण वर्ष के पड़ रहे हैं, तो सिंपल सा एक जोड़ते हैं, और यदि लीप वर्ष का पड़ रहा होता है तो 2 जोड़ना होता है, तो तब एक जस्ट आगे मतलब 1 साल बाद का दिन हम लोग बता पाते हैं। तो यहां से यहां तक गए थे, साधारण वर्ष की पड़ रही थी, इसलिए शुक्र में सिर्फ एक जोड़ा शनिवार। लेकिन जब यहां से यहां तक जा रहे थे 2016 की फरवरी पड़ रही थी, 14 फरवरी 2016 से 14 फरवरी 2017 तक मूव कर रहे थे, तो 28-29 दिन जो वेरिएशन था वो 2016 का में पड़ रहा था पूरा 2016 लीप वर्ष होता है, तो 29 दिन एक और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। उस वजह से रविवार से सोम ना बता के मंगल बताया गया था, 2 जोड़ के। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसका आंसर आ रहा है 2020। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1876 के कैलेंडर के समान होगा। अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात कर रहा है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन जो थे देखने में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की तरह थे, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं थे, चेंज था। मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से वर्ड में कह रहा है कि आने वाले कौन से साल में, जस्ट आगे आने वाले कौन से सालों में वर्ष 1876 का कैलेंडर किस जैसा आगे कौन सा कैलेंडर होगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, साल शताब्दी वर्ष तो है नहीं कि 400 जोड़े 400 घटाएं तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखेंगे, तो शताब्दी वर्ष नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा 1876 में जो लास्ट जो ये साल होते हैं इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे स्मार्ट तरीके से। ठीक है, साल को 1876 को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से अंतिम 2 अंकों में। तो अंतिम 2 अंकों में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कर लीजिएगा 4 की 4, 3 और 6, 4 9 36। ये तो पूरा कट रहा है, शेष कितना आ रहा है 0। और जब भी शेष 0 आता है, जब भी शेष 0 आएगा तो हम लोग क्या करते हैं 1876 में 28 जोड़ेंगे। जब शेष 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं, और 28 आप जब जोड़ेंगे चेक करिए तो 8 6 14 और 3 और 7 8 6 14 7 3 10 और ये 1904 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बहुत अटेंटिव होना है। जब 1876 में हम लोग ने 28 जोड़ा तो सेंचुरी चेंज हो रही है, 1876 से 1900 पे आ गए, 1800 से 1900 पे आ गए। ठीक है, आपने देखा होगा 1876 में जब 28 जोड़ा तो 1800 से 1900 वाली सेंचुरी में आ गए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अब बहुत अटेंटिव होकर यहाँ पे ये देखना होगा कि जो हम लोग के यहां से यहां तक मूव कर पा रहे हैं तो कौन सी सेंचुरी पड़ रही है, 1900 वाली पड़ रही है। 1900 लीप वर्ष होता नहीं है, तो जब लीप वर्ष नहीं है साधारण वर्ष की सेंचुरी पड़ रही है ये, तो हम लोग बोलेंगे तब 28 ना जोड़ के हम लोग 40 जोड़ते हैं। ये रूल होता है और आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।
क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो मैंने आपको दिखाया था, रूल बताए थे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 28 ना जोड़ के हम लोग क्या बोलेंगे, 40 जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 40 जोड़ते हैं इसमें, तो 40 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 7 4 11 1916। इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 1916 हमारा, ठीक है। आपने देखा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ने साल को 4 से डिवाइड किया है और ये पूरा पूरा कट गया, शेष 0 आ रहा है। जब भी शेष 0 आता है तो हम लोग 28 जोड़ते हैं, लेकिन 28 जोड़ते हैं, सही रूल है। लेकिन जब भी सेंचुरी चेंज होने लगती है तब, और तो हम ये देखते हैं कि कौन सा सेंचुरी ईयर पड़ रहा है हमारा। यदि वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, साधारण वर्ष का पड़ रहा है, तो 28 की जगह पे 40 जोड़ के आंसर बताते हैं। तो 1900 वाला पड़ रहा था 1900, और 1900 लीप वर्ष होता नहीं है, लीप सेंचुरी ईयर होता नहीं है। 1900 नहीं होता है। 1900 में 400 का भाग करेंगे। सेंचुरी ईयर लीप वर्ष है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, 400 से डिवाइड करना होता है। यदि पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है। तो 400 800 1200 1600 2000 यही लीप सेंचुरी ईयर होते हैं, ठीक है। तो आपने अब तक देखा, अभी सीखा इस क्वेश्चन में कि 1900 पढ़ रहा है, वो साधारण वर्ष सेंचुरी ईयर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी साधारण वर्ष सेंचुरी ईयर पढ़ेगा, सेंचुरी चेंज हो रही है, साधारण वर्ष का सेंचुरी ईयर पढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें सिंपल सा 28 या 40 जोड़ के आंसर बताएंगे। 1916 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 का। सिंपल सा 1972 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा, रिपीट कब करेगा, आगे के लिए पूछ रहा है, आगे आने वाले सालों में, ठीक है। तो 1972 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो 72 लीप वर्ष, 72 को जब 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, देखिए 72 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा यार, 72 को ही सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे अंतिम 2 अंकों में स्मार्ट तरीके से, तो ये शेष 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी शेष 0 आता है तो 28 जोड़ के हम आंसर बताते हैं। तो 1972 में हम 28 जोड़ के अपना आंसर बताएंगे। 28 जोड़ते हैं 1972 में, तो 8 2 10 और 7 3 10, ये आ जाएगा 2000, ठीक है। 2000 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 2000 पहुंच रहे हैं, मतलब सेंचुरी चेंज हो रही है। 1972 से 2000 पहुंच रहे हैं, सेंचुरी चेंज हो रही है। सेंचुरी चेंज हो रही है तो हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सी सेंचुरी पड़ रही है, लीप वर्ष की सेंचुरी तो नहीं पड़ रही है। यदि लीप वर्ष की पड़ रही है तो सही है, और यदि साधारण वर्ष की पड़ती तो 28 की जगह पे हम लोग 40 जोड़ रहे होते हैं। तो अभी सही है, लीप वर्ष की सेंचुरी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 ही यही आंसर हो जाएगा। 2000 सन 2000 इसका हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। जब भी सेंचुरी चेंज हो तो सेंचुरी साधारण नॉर्मल सेंचुरी ईयर है हमारे यहां से यहां तक ट्रेवलिंग में, बीच में जो फंस रहा है नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, तो हम 28 जगह पे 40 जोड़ना होता है, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही और देखते हैं 1684 का कैलेंडर हमसे कह रहा है 84 को अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट डिवाइड जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है 84, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1684 में 28 जोड़ेंगे। लेकिन आप चेक करिएगा 28 जोड़ते हैं हम लोग तो सेंचुरी चेंज हो रही है, 28 जोड़ रहे हैं तो 1700 सेंचुरी जा रही है, 8 4 12 और 1712 आ रहा है, सेंचुरी चेंज हो रही है। सेंचुरी चेंज हो रही है तो कौन सी सेंचुरी ईयर बीच में पड़ रहा है, 1700 तो साधारण होता है, लीप वर्ष की सेंचुरी ईयर नहीं है ये 1700, तो हम लोग बोलेंगे 28 नहीं जोड़ेंगे रूल में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जोड़ेंगे 40, ठीक है। साधारण वर्ष का सेंचुरी ईयर बीच में पड़ेगा, सेंचुरी चेंज हो रही होंगी, तब हम लोग को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 40 जोड़ेंगे तो ये 4 8 4 12 1724 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं मैं, और ठीक है आगे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं आप और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आने वाले कौन से साल में 1988 का कैलेंडर बिल्कुल डिक्टो सेम होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो बिल्कुल डिक्टो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम वही है, 1988 जो साल है शताब्दी वर्ष तो है नहीं, मतलब 1800 1900 ये होते हैं शताब्दी वर्ष, तो जब ऐसे साल होते हैं तो साल को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से अंतिम 2 अंकों में ही 4 से डिवाइड करेंगे, और पूरा पूरा कट रहा है, शेष कितना आ रहा है 0, तो शेष 0 आ रहा है तो 28 जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम लोग 1988 में 28 जोड़ेंगे, 1988 में जब 28 जोड़ेंगे तो ये साल, ये सेंचुरी चेंज हो रही है, 8 दूनी 16 और 2016 आ रहा है, ठीक है।
2016 पे पहुंच रहे हैं, तो देखिए 1900 से 2000 सेंचुरी पे आ रहे हैं, तो कौन सी सेंचुरी चेंज होने लगी, तो कौन सी सेंचुरी बीच में पड़ रही है, 2000 तो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण वर्ष वाले में सिर्फ यदि साधारण वर्ष की सेंचुरी पड़ती है तब हम लोग 28 जगह 40 जोड़ते हैं, ठीक है। अभी तो 28 ही जोड़ के आंसर बताएंगे, क्योंकि 2000 की सेंचुरी पड़ी, वो लीप वर्ष होता है, तो कोई भी चेंज नहीं कर रहा है अपने रूल में, ठीक है। इसका आंसर 2016 हो जाएगा, फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए आते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कैसे क्या करना है। लिखा है क्वेश्चन, आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर सबसे पहले कह रहा है, ठीक है। वर्ष 1792 के कैलेंडर के जैसा था, 1792 के कैलेंडर के जैसा कैसे था, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले वाला निकालना है कि जस्ट 1792 के बाद कौन सा ऐसा साल आएगा जिसमें कैलेंडर पूरा का पूरा डिक्टो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मैच होगा, ठीक है। चलिए आते करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है। 1792 जो साल दिया है, इस साल के अंतिम 2 अंकों को, अंतिम सिर्फ 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 92 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेष देखेंगे कितना आ रहा है, शेष 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 और 4 3 12। आप चेक कर पा रहे होंगे, तो शेष तो 0 आ रहा है इसमें, ठीक है। शेष 0 आ रहा है, तो शेष 0 आ रहा है, तो सिंपल सा हम लोग साल का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। 28 जोड़ के बताएंगे अपना आंसर। तो 1792 में 28 जोड़ देंगे, ठीक है। 1792 में 28 जोड़ देते हैं, 8 2 10 और 9 10 11 1 12 और 1820 आ जाएगा, ठीक है। यही तो करेंगे। 1820 आ रहा है ये 28 जोड़ने पे। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, 1792 से 1820 पहुंच गया, 28 जोड़ने पे शताब्दी वर्ष चेंज हो रहा है, मतलब सेंचुरी चेंज हो जा रही है। 1700 से 1800 पहुंच रहे हैं, और जब भी सेंचुरी चेंज हो रही है तो बी अटेंटिव, बहुत आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी सेंचुरी चेंज नहीं हो रही थी तो 28 ही जोड़ के आंसर बता दे रहे होते हैं, लेकिन सेंचुरी चेंज हो रही है हमारी, तो हम लोग चेक करेंगे कौन सी सेंचुरी पार कर रहे हैं हम लोग, कौन सी सेंचुरी पार कर रहे हैं। 1800 क्या लीप वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष होगा तो हम लोग का रूल होता है 28 नहीं, साधारण वर्ष की सेंचुरी पार कर रहे होंगे तो 28 नहीं जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 40। 1792 में 40 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं 1792 में 40, तो ये हो जाएगा 2 9 4 13 और 1832, ठीक है। 1832 पे आ गए हम लोग, कितना? 1832। लेकिन आप चेक करिए 1832 तो ऑप्शन में भी है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपने रूल का स्क्रीनशॉट लिया था उसमें चेक करिएगा कि मैंने आपको ये रूल लिखाया था कि जब भी शेष 0 आए तो हम लोग क्या करते हैं, शेष 0 आता है तो 28 जोड़ देते हैं साल में। डिक्टो पूरा कैलेंडर रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में यही तो करते हैं। शेष 0 आ रहा है तो उसमें मैंने आपको पॉइंट भी लिखाया है, उसमें देखिएगा 28 जोड़ते हैं। यदि 28 जोड़ने पे सेंचुरी चेंज नहीं हो रही तब तो वही आंसर, लेकिन यदि बाई चांस सेंचुरी चेंज हो रही है तो हम लोग को भी अटेंटिव होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि सेंचुरी हमारी चेंज हो रही है तो कौन सी बीच में शताब्दी छूट रही है, कौन सी शताब्दी पार कर रहे हैं। यदि लीप वर्ष की पार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 28 ही जोड़ के आंसर। लेकिन यदि साधारण वर्ष की सेंचुरी फंस रही है तो हम लोग 28 से 40 जोड़ते हैं, ठीक है। वो सब भी बिल्कुल सही था। इसके बाद भी हम लोग को क्या एक और पॉइंट भी चेक करना पड़ता है क्या। अब 1832 तो इसका आंसर हो रहा है, ऑप्शन में भी है, लेकिन 1832 में क्या 28 घटाने पर वही सेंचुरी मेंटेन रहती है क्या? तो 1832 में 28 घटाइए जरा, ये एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो 1832 में 28 घटाते हैं, 1832 में 28 घटाइए तो आ जाएगा 1804, ठीक है। 1804 और सेम देखिए सेम ही सेंचुरी में है, 1800 में ही है, ठीक है। 28 घटाने पर भी हम लोग मेन उसी सेंचुरी में है, 1800 वाले में ही है। तो हम लोग इसका आंसर क्या बताएंगे? सबसे पहले कह रहा था, हमसे कह रहा था सबसे पहले, ये देखिए सबसे पहले कौन सा, तो इसके लिए आंसर अब हम लोग बताएंगे 1832 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, पूरा का पूरा कैलेंडर मैच होगा, लेकिन सबसे पहले कह रहा था, इस कारण से इसका आंसर 1804 जाएगा। डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे कैसे क्या किया मैंने, ठीक है। ये आपको रूल में ही मैंने लिखाया था कि 1832 होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें 28 बैक जाने पर सेम सेंचुरी रिटेन हो रही है? यदि सेम सेंचुरी रिटेन हो रही है, मेंटेन रह रही है, तो हम लोग फिर 28 घटा के आंसर बताते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
आई होप समझ गए होंगे, और आपको यदि समझ में नहीं आया है तो बार बार देखिए, और आप स्क्रीनशॉट लिया था स्टार्टिंग के वीडियो का उस पेज का, तो उसको बार बार देखिए, उसको पढ़िए रूल क्या लिखा है, ठीक है। चलिए आते हैं 11th क्वेश्चन को देखते हैं। आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर सबसे पहले इसमें भी वर्ड कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, बस इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा, जो साल दिया है 1696, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 96 को 4 से डिवाइड करिए तो शेष कितना आ रहा है, 0। शेष कितना आ रहा है, 0। और 0 आता है, जब भी शेष 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी शेष 0 आता है तो क्या करना होता है, 28 जोड़ देते हैं, सिंपल सा। तो 1696 में 28 जोड़ेंगे, तो 1696 में जब 28 जोड़ेंगे तो देखिए सेंचुरी चेंज हो रही है, ठीक है। सेंचुरी चेंज हो रही है, 1600 से 1700 पहुंच रही है, 1600 से 1700। तो हम बोलेंगे कौन सी सेंचुरी हम पार कर रहे हैं, 1700 साधारण वर्ष की सेंचुरी पार कर रहे हैं, ठीक है। तो 28 ना जोड़ के 40 जोड़ेंगे, ये ना जोड़ के हम लोग कितना जोड़ेंगे, ये नहीं जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे इसमें। चलिए जोड़ते हैं, 1696 में 40 जोड़ेंगे। अब 40 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। और 6 और 9 4 13, ये आ जाएगा 1636, 1636, ठीक है, सॉरी 1736, ठीक है। 1736 में हम लोग पहुंच गए। 1736 सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा है, सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही आंसर बताना चाहिए था 1736, क्योंकि सेंचुरी ईयर चेंज हो रहा था। जब भी चेंज होगा तो कौन सी शताब्दी पार कर रहा है, 1700। 1700 साधारण वर्ष की होती है, तो साधारण वर्ष की सेंचुरी पार कर रहा है तो 40 जोड़ना होता है। लीप वर्ष की पार करते हैं तो नहीं, कुछ वही आंसर बता देते हैं 28 ही जोड़ के। लेकिन यहाँ पे शताब्दी वर्ष की सेंचुरी साधारण वर्ष की पार कर रहा है, इस कारण से हम लोग 40 जोड़ेंगे। लेकिन 40 जोड़ने के बाद यदि गुंजाइश है 28 बैक जाएं, 28 बैक जाने पे सेम सेंचुरी ही रिटेन रहे, 1736 में मैं कह रहा हूं 28 घटाओ, चेक करो, 1736 में 28 घटा के चेक करो तो हो जाएगा 1708। तो सेम सेंचुरी ही मेंटेन है, सेम सेंचुरी। 28 बैक जाने का ऑप्शन भी है आपके पास, तो सबसे पहले के लिए आपको 28 बैक जाके 1708 इसका फाइनल आंसर बताना होगा। 1708 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने, ठीक है। यही करना होता है सबसे पहले। कब, ये भी सही है 1736 में पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, लेकिन उसके भी पहले 1708 में रिपीट हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर सबसे पहले बताएंगे 1708, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। 1888 का कैलेंडर डिक्टो कब सेम होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, डिक्टो सेम करना है। तो 1888 चेक करना है कि 4 से डिवाइड करने पे शेष 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 4 से मतलब 4 से डिवाइड करना है, शेष देखना है कि 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है। तो 1888 में 4 से डिवाइड करेंगे अंतिम 2 अंकों को, तो पूरा कट रहा है 88, तो शेष 0 आएगा। जब भी शेष 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ेंगे तो, लेकिन सेंचुरी चेंज होने लगी। 28 जब इसमें जोड़ेंगे 1888 में जब 28 जोड़ेंगे तो 1916 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 1916 पे हम लोग जब पहुंच जाएंगे, सेंचुरी चेंज होने लगी, और सेंचुरी चेंज हो रही है तो कौन सी सेंचुरी बीच में पड़ रही है, 1900 लीप वर्ष नहीं होता है। तो 1900 लीप वर्ष नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा, लीप वर्ष नहीं है तो 28 की जगह पे 40 जोड़ेंगे। रूल चेंज होता है, 28 की जगह 40 जोड़ देंगे, तो 40 जोड़ देते हैं तो 8 8 12 1928 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 1985 का कैलेंडर हमसे कह रहा है कि दोबारा किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। तो सिंपल सा, इसमें भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से आप डिवाइड करिए, अंतिम 2 अंकों को करेंगे, ठीक है। 85 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 की 4। जब 85 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष देखना होगा, ठीक है। 85 को 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, ठीक है। और जब भी शेष 1 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब चेक करते हैं कि 6 जोड़ना होता है। जब भी शेष 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1985 में 6 जोड़ के अपना आंसर बताएंगे। 1985 में 6 जोड़ के अपना आंसर बताएंगे तो आ जाएगा 1991 फाइनल आंसर, ठीक है।
आई होप क्लियर हुआ होगा। जब भी शेष 4 से भाग करने पे, साल को 4 से भाग करने पे शेष 0 आता है, तब तो हम लोग, आपने देखा क्या कर रहे थे अभी तक, 28 या 40 जोड़ रहे थे। लेकिन जब भी शेष 1 आता है तो 6 जोड़ते हैं, ठीक है, और 6 जोड़ते हैं, लेकिन सेंचुरी चेंज नहीं हो रही है, इस कारण से 6 जोड़ा। यदि सेंचुरी चेंज हो रही होती तो हम देखते कि साधारण वर्ष की सेंचुरी पड़ रही कि लीप वर्ष की, इसमें भी यही करना होता है। अभी फिलहाल सेंचुरी चेंज नहीं हो रही थी, और जब भी सेंचुरी चेंज नहीं हो रही है तो सिंपल सा हम लोग, तब हम लोग नहीं चेक करना होता, तब तो उस वाले में भी रूल यही था, 28 जोड़ते हैं सिर्फ, सिंपल सा, और यहाँ पे 6 जोड़ना होता है, ठीक है। शेष जब 0 आ रहा होता है और सेंचुरी चेंज ना हो तो 28 जोड़ते हैं, सिंपल सा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसका आंसर आ गया 1991। नेक्स्ट अपना 14 क्वेश्चन देख रहे हैं। 1991 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो बहुत आसान है, सिंपल सा, आपको 1991 को 4 से डिवाइड करना है और अंतिम 2 अंकों को ही करेंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं 91 को, 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना आ जाएगा? तो 4 दूनी 8, 1 और 1, 4 दूनी 8, 1 और 1, 4 दूनी 8, 3 शेष आ रहा है, 3 शेष आ रहा है, ठीक है। तो 3 जब शेष आ रहा है इसमें, तो जब भी 2 या 3 शेष आता है तो आपको सिंपल सा, मैंने रूल स्टार्टिंग में बताया है, 11 जोड़ के अपना आंसर बता देते हैं, सिंपल सा, और कभी कुछ नहीं करना होता है। तो 1991 में 11 जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो 2, 9, 1, 10 और ये आ जाएगा 2002, ठीक है। 2002 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा, और बहुत आसान चीजें हैं, और सब कुछ मैंने रूल आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। 2011 का कैलेंडर डिक्टो कब बिल्कुल सेम हूबहू रिपीट करेगा, ये हमें चेकआउट करना है। तो हम लोग 2011 को 4 से डिवाइड करेंगे, करते हैं। 2011 का 11 को 4 से डिवाइड करते हैं, शेष कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 3 शेष आ रहा है इसमें भी, और 3 शेष जब भी आता है, 2 या 3 शेष आता है तो सिंपल सा 11 जोड़ के हम आंसर बताते हैं। तो 2011 में अपना 11 जोड़ के आंसर बता देंगे, तो 2022 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है 2024 का कैलेंडर डिक्टो दोबारा फिर से कब रिपीट होगा? तो साल को 4 से डिवाइड करेंगे और 2024 को 4 से डिवाइड करिएगा। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है, 4 छंग 24, शेष 0 आ रहा है, और शेष 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं? 28 जोड़ के अपना आंसर बताते हैं। 28 जोड़ते हैं, यदि सेंचुरी चेंज होने लगे तब हम लोग अटेंटिव होते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है, कि साधारण वर्ष की सेंचुरी पड़ रही है कि लीप वर्ष की। लेकिन अभी हम लोग जब 2024 में 28 जोड़ेंगे तो सेंचुरी ये चेंज ही नहीं हो रहा है। 2024 में 28 जोड़ेंगे जब हम लोग, तो आ जाएगा 8 4 12, ठीक है, 2052 पहुंच जाएंगे। देखिए सेंचुरी चेंज ही नहीं हो रही है, 2024 से 2052 चेंज कहां हो रही है? तो यही 28 ही जोड़ के हम लोग फाइनल आंसर बता देंगे, तो 2052 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। 1672 का कैलेंडर डिक्टो कब सेम होगा, यही क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो 1672 को 4 से अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं, और 72 को 4 से डिवाइड करिएगा तो आप देखिएगा शेष 0 आने लगेगा, ठीक है, शेष 0 आ रहा है। तो हम लोग 1672 है ना, तो 28 जोड़ के आंसर बताएंगे। 72 में 28 जोड़ेंगे तो ये हम लोग जब जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 1700, और 1700 पे पहुंच गए। सेंचुरी चेंज होने लगी, 1600 से 1700 सेंचुरी चेंज हो रही है। तो सेंचुरी चेंज कौन सी सेंचुरी पड़ रही है? 1700 तो नॉर्मल लीप वर्ष तो नहीं होता है, नॉर्मल होता है, और नॉर्मल वाली सेंचुरी पड़ती है तो हम लोग 28 की नहीं जोड़ते हैं, 28 की जगह पे 40 जोड़ते हैं, ठीक है। 28 नहीं जोड़ते हैं, 1672 में 40 जोड़ के हम लोग आंसर बताएंगे। तो 40 जोड़ते हैं, 2 7 11, 1712 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसका आंसर 1700 ना आके 1712 कैसे आ रहा है, ठीक है। 1700 सेंचुरी जो पढ़ रही है वो साधारण वाली पढ़ रही है, और साधारण वाली पढ़ती है तो 28 जगह पे 40 जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। फिर लिखा है आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1976 के जैसा होगा? तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, और पूरा पूरा कटेगा तो आप 28 जोड़ते हैं, शेष जब 0 आ रहा है ना तो शेष 0 में 28 जोड़ते हैं। जब इसमें 28 जोड़ेंगे तो सेंचुरी चेंज होने लगी, सेंचुरी चेंज हो रही है, 1976 से 2000 सेंचुरी आ जाएगी। और जब भी सेंचुरी चेंज होने लगे तो हम लोग अटेंटिव होते हैं, ध्यान देते हैं कि कौन सी सेंचुरी पड़ रही है। तो 2000 वाली पड़ रही है, और 2000 वाली पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लीप वर्ष की सेंचुरी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 ही जोड़ के अपना आंसर बताते हैं, ठीक है। तो आते हैं 1976 में 28 जोड़ देंगे
और फाइनल आंसर बताएंगे। 1976 में 28 जोड़ देंगे, ठीक है, 2004 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। चलिए देखते हैं आने वाले कौन से वर्ष का कैलेंडर 1780 के जैसा होगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। शेष 0 आए, शेष 1 आए, शेष 2 आए, शेष 3 आए, ठीक है, तब के लिए। चलिए आते हैं 1780 के लिए हमें चेक करना है। तो 1780 में 4 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है। और जब पूरा पूरा कटता है तो हम लोग क्या करते हैं, शेष 0 आ रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 28 जोड़ते हैं। 28 जोड़ेंगे तो 1780 में 28 जोड़ेंगे, लेकिन क्या होगा आप चेक करिएगा, ठीक है, सेंचुरी चेंज होने लगी। यहां से यहां तक सेंचुरी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। और जब भी सेंचुरी चेंज हो जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी सेंचुरी पड़ रही है, 1800 लीप वर्ष नहीं होती है, तो हम लोग 28 ना जोड़ के हम लोग 1780 में 40 जोड़ेंगे, ठीक है। अब तक आपने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। 1820 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1820। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इस वीडियो का, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 2097 का हमसे कह रहा है कि कैलेंडर दोबारा फिर से कब रिपीट मारेगा पूरा, ठीक है, आगे आने वाले वर्षों में। तो 2097 है तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड तो करेंगे लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 97 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष आ रहा है आप चेक करिए। इसमें शेष आ रहा है 4 दूनी 8, 1 और 7, 4 चौको 16, एक शेष आ रहा है, ठीक है। और एक शेष आता है तो आपको मैंने रूल बताया है, 0 वाला रूल तो आपने देख लिया था, 28 से 40 जोड़ना होता था। 1 वाले में आपको मैंने 6 बताया था, 6 जोड़ते हैं, और तो इसमें 6 जोड़ते हैं, 2097 में 6 जोड़ेंगे। लेकिन आप अटेंटिव होइएगा, यहां पे जब 6 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 7 6 13 और 2103 पहुंच रहा है। सेंचुरी चेंज हो रही है, 2000 से 2100 पे आ रहे हैं, 2000 से 2100 सेंचुरी चेंज हो रही है हम कहेंगे। और सेंचुरी चेंज हो रही है तो हम कौन सी सेंचुरी पड़ रही है, तो हम लोग बोलेंगे 2100 वाली पड़ रही है। यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं तो 2100 पड़ रही है। 2100 तो साधारण वर्ष की साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष तो नहीं होता है, 400 से पूरा पूरा नहीं कटता 2100। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6 नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम लोग 6 नहीं जोड़ेंगे। 2097 में हम लोग 12 जोड़ के अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं 12, 7 8 9 और 9 1 10, 2 2109 इसका फाइनल आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा। 2097 का बिल्कुल डिक्टो कैलेंडर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक किस के आगे कौन वाले कैलेंडर के समान जैसा होगा, तो 2109 वाले कैलेंडर के जैसा होगा, ठीक है। चलिए आते हैं, आपने देखा और आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के इसी में क्लियर हो रहे होंगे, चाहे शताब्दी वर्ष हो चाहे शताब्दी वर्ष नहीं हो। शताब्दी वर्ष नहीं होगा तो 4 से भाग करेंगे, 0 शेष आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। उनमें हम लोग ने देख लिया कैसे क्या करना है, ठीक है। आज के अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।